181 वार्ड नंबर से श्री मिथिलेश सिंह जी जो प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 182 हरिनगर से, श्रीमती गुड्डी रविंद्र चौधरी जी जो प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 183 मीठापुर से, श्रीमती रचना बलराम मिश्रा जी प्रत्याशी वार्ड नंबर 184 जैतपुर से, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों और मेरे नौजवान साथी, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी मित्रों, आज चुनावी सभा में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि आने वाले एमसीडी के चुनाव में हमारे वार्ड नंबर 180 से लेकर के 184 के हमारे प्रत्याशी, उनके पक्ष के लिए मैं आप सब लोगों से विनती करने के लिए आया हूं और निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर मुहर लगा करके आप विजय हासिल कराएं और भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री बनाएं। मित्रों, एमसीडी के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो पिछले 3 चुनाव से आपका समर्थन और आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहा है और इस बार भी आपसे आशीर्वाद लेने के लिए ही मैं आपको निवेदन करने आया हूं। मित्रों, हम सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट के साथ बहुत बड़ी राजनीति पहले कांग्रेस ने की और बाद में आम आदमी पार्टी ने की। पहले तो इसको 2012 में विभाजित कर दिया, 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया। कांग्रेस की सरकार थी और क्यों विभाजित किया? इसलिए कि एमसीडी ताकतवर संगठन ना बने और हमारे आम जनता की सुविधाओं के से वंचित रह सके, इसके लिए इसको 3 भागों में बांट दिया। उस 3 भाग में बांटने के कारण हमारी आमदनी घट गई, हमारे रिसोर्सेज घट गए और हमारे काम करने की ताकत भी घट गई। मुझे खुशी है कि भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने फिर से इसको एकजुट करके अब 250 सीटों वाली दिल्ली एमसीडी बना करके एकीकृत करके खड़ा किया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। मैं यहां यह भी आपको कहना चाहता हूं कि जब मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं तो मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा बजट बढ़ता है, लेकिन दिल्ली का आम आदमी पार्टी की सरकार ने बजट को घटाया है। पहले इसका बजट 7,000 करोड़ रुपए का था, आज दिल्ली के एमसीडी का बजट 6,171 करोड़ का कर दिया। बढ़ाने के बजाय घटाया है ताकि दिल्ली की जनता को सुविधाओं से वंचित रखा जाए। ऐसी दिल्ली सरकार को आने वाले समय में रखोगे क्या? रखोगे क्या? पीछे से सुनना चाहता हूं, रखोगे क्या? ये ऐसे लोग हैं जो दिल्ली के हक हुकूक को हमेशा रोकने का प्रयास करते हैं। मैंने अभी रोड शो किया था तो ये जो शराब माफिया का जानकार और शराब माफिया का जो सरगना है मनीष सिसोदिया, इन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा कि ये बताइए कि एमसीडी ने कौन से काम किए, और ये भी कहा कि एमसीडी ने कोई काम नहीं किए। हां, हमने वो काम तो नहीं किए जो आपने किए हैं। मैंने शराब का घोटाला हमारे लोगों ने नहीं किया, हम लोगों ने स्कूल का घोटाला नहीं किया, हम लोगों ने स्वास्थ्य का घोटाला नहीं किया, हम लोगों ने पानी का घोटाला नहीं किया, लेकिन 13,000 कर्मचारियों को
पक्का करने का काम किया तो दिल्ली की एमसीडी ने किया, ये मैं बताना चाहता हूं। और इसी के साथ साथ 17 मल्टी लेवल की पार्किंग दिल्ली को बना करके दी, मल्टी लेवल की पार्किंग, और 9 मल्टी लेवल की पार्किंग का काम चल रहा है। आने वाले समय में वह भी आपको स्थापित हो जाएगा। 5,80,000 नए बल्ब, एलईडी बल्ब लगाए एमसीडी ने। अब एमसीडी को आपने सफाई, बल्ब लगाना, सड़क बनाना, इसी का काम दिया था। 5,80,000 बल्ब लगाए और 9,9.5 लाख बल्बों को बदल करके एलईडी बल्ब लगाया, ये एमसीडी ने करके दिया। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज दरवाजे से दरवाजे तक का डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का काम 70% दिल्ली में एमसीडी कर रही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली कर रही है। ये भी हमको समझना होगा। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं आपको, केजरीवाल ने एक भी स्कूल नहीं खोला, केजरीवाल ने एक भी डिग्री कॉलेज नहीं खोला, केजरीवाल ने एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खोला, लेकिन एमसीडी ने 960 मेडिकल एमसीडी के स्कूल में स्मार्ट क्लास प्राइमरी को दे करके उनको स्थापित किया है। यह भी हम बताना चाहते हैं। मैं आपको यह भी चर्चा करना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में 52 नए एमसीडी के स्कूल खुले और उसमें से 10 स्कूल जो दुनिया में टॉप रैंकिंग में आए हैं, उसमें लाजपत नगर का स्कूल भी टॉप 10 में आया है एमसीडी का। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, एमसीडी काम करके किस तरीके से आपके साथ जो आपकी बातों को पूरा करने का प्रयास किया है, वो आपके सामने में रख रहा हूं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 9 अस्पतालों में जो एमसीडी चलाती है, उसमें 3200 नए बेड जोड़े गए हैं, नए बिस्तरे जोड़े गए हैं, नए बेड की व्यवस्था की गई। 15 मैटरनिटी सेंटर चला रही है, 130 विमेन हेल्थ सेंटर चला रही है, 123 जनरल डिस्पेंसरीज को बना करके दिया है और 8 टीबी सेंटर्स, ट्यूबरक्लोसिस की राहत दिलाने के लिए सेंटर चलाने का काम एमसीडी ने किया है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 150 वाटर स्प्रिंकलर, ये पोल्यूशन, ये पराली जला करके पंजाब के जो गैस चैम्बर बनाने का काम केजरीवाल ने किया है, वहां पानी पहुंचा करके स्प्रिंकलर चलाने का काम एमसीडी ने किया है, हमारे लोगों ने किया है। यह भी मैं बताना चाहता हूं और उसकी संख्या 150 है। उसी तरीके से अभी छठ हुआ, छठ पूरा हुआ है। हमारे पूर्वांचल के भाई मैं देख रहा हूं, हमारे बहुत से लोग हैं। छठ में हर वार्ड में बिजली की और बत्ती की सही व्यवस्था हो और सफाई हो, इसके लिए वार्ड को अलग से 40,000 रुपए दिए गए ताकि 2 दिन के लिए सफाई भी अच्छी की जाए और बिजली भी पहुंचाई जाए, इसका भी व्यवस्था की गई। मित्रों, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी का अगर ये इन बातों की चर्चा करता है तो आप समझ सकते हैं कि यह पार्टी चाहे देश का काम देख रही हो, तब भी नीचे जमीन पर हमारे लोग क्या काम कर रहे हैं, ये बताने की ताकत मैं रखता हूं और उसकी निगरानी भी रखता हूं। ये भी आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मित्रों, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि हमारा संकल्प पत्र आया है। उस संकल्प पत्र में हमने कहा है कि हम 5 लाख नए मकान झुग्गी झोपड़ी वालों को बना करके समर्पित करेंगे, पक्के मकान देंगे, जिसमें 2 कमरे होंगे, जिसमें शौचालय अलग से होगा, रसोई घर अलग से होगी, गैस की चूल्हा की व्यवस्था होगी, कोर्ट यार्ड भी होगा। ये व्यवस्था 5 लाख, और ये प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत हम करने वाले हैं। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि हम लोगों ने जहां झुग्गी वहां मकान, इसके लिए लगभग प्रधानमंत्री जी ने 3000 से ज्यादा घर बना दिए। और मैं चाहूंगा रामवीर जी, आप हमारे लोगों को वो घर दिखाएं, वहां तक ले जाएं
लोगों को बताएं कि किस तरीके के पक्के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके 3000 मकान बनाए हैं और 2 लाख मकान बनाने का हमने तय किया है। जहां झुग्गी वहीं मकान, इस बात को हम पूरा करने वाले हैं। और संख्या कितनी है? 2 लाख। 2 लाख हम उसको पूरा करेंगे। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो हमारे मैटरनिटी सेंटर्स, ये हेल्थ सेंटर्स, ये भी हम और खड़े करेंगे। और इसके साथ साथ 1000 हम घाट बनाएंगे, 1000। और जब आप दिल्ली की सरकार बदलेंगे तो हम यमुना के पानी को भी साफ कर डालेंगे, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। लेकिन 1000 घाट हम बनाएंगे छठ के लिए, ताकि हमारी माताएं बहनें सूरज की पूजा करने के लिए, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए उनकी सही व्यवस्था हो सके, इसकी हम चिंता करेंगे। मैंने जैसे आपको बताया 3204 मकान बन चुके हैं और 2 लाख मकान हमने बना करके देना है। जहां झुग्गी वहां मकान, इसको हम पूरा करने वाले हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 300 इलेक्ट्रिक बसेज दिल्ली को दी। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में डीटीसी के पास 6000 बसें थी। 6000 बस में कहा था कि इसको हम 10,000 करेंगे। रमेश जी कहा था कि नहीं कहा था? रामी जी कहा था कि नहीं कहा था? अध्यक्ष जी कहा था कि नहीं कहा था? आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 3000 बसें घट गई हैं। देना तो छोड़ो, लेने का काम केजरीवाल ने किया। और हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 300 बसें, इलेक्ट्रिक बसें भेजी हैं। हम आ रहे थे, बगल में मेट्रो का स्टेशन देखा पीछे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 में दिल्ली में 190 किलोमीटर की मेट्रो रेल थी, आज दुगनी मेट्रो रेल हो गई है। 400 किलोमीटर को मेट्रो रेल कवर कर रही है। 2014 में हमारे पास लगभग कोई 100 के आसपास स्टेशन थे, आज 135 स्टेशन हो गए और नए स्टेशनों को जोड़ने का काम किया गया। उसी तरीके से लगभग 50,000 करोड़ रुपए इस बात के लिए खर्च किए गए ताकि सड़कों को चौड़ा किया जा सके और ताकि बाजार भी बढ़े और सड़कें भी चौड़ी हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है। मित्रों, मैं आपके सामने वो काम गिना रहा हूं जिन्होंने मुझसे पूछा कि 10 काम गिनाओ। मैं आपके सामने, बताइए, 20 से ज्यादा काम गिना चुका हूं कि नहीं गिना चुका हूं? 20 से ज्यादा काम गिनाया कि नहीं गिनाया? ये हमारे काम करने का तरीका है, ये हमारी पार्टी के काम करने का तरीका है, ये हमारा रोड मैप है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आज पोल्यूशन की बात करते हो, ईस्टर्न पेरिफेरल रोड बनाया कि नहीं बनाया? हजारों ट्रक बाहर से निकल रहे कि नहीं निकल रहे दिल्ली के? वेस्टर्न पेरिफेरल रोड बनाया कि नहीं बनाया? आज हजारों ट्रक दिल्ली में अंदर ना आकर के बाहर से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? आपको पोल्यूशन से बचाव करने का काम किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, ये प्रगति मैदान में टनल डाला है कि नहीं डाला है दिल्ली यमुना पार के लिए? आप बताइए, भोला कुआं इंटरसेक्शन में अब कोई लाल बत्ती नहीं है, किसी को ब्रेक मारने की जरूरत नहीं है, सीधी सड़क जाती है, ये भी आपने देखा हो।